हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन फाउंडेशन। माई सेल्फ अजय सिंह, योर मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी मेंटर। तो बच्चों, आज हम कुछ अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होगा कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील किया जाए। ठीक है, अलजेब्रा में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज की जो कि टेलीस्कोपिक सीरीज होते हैं उस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक एफ एक्स दिया हुआ है which is equals to 3 upon x minus 2 plus 4 upon x minus 3 plus 5 upon x minus 4, then fx is equals to 0 has exactly one real root in between 2 to 3। ठीक है, one real root in 3 to 4, 3 different root है और at least one negative root है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आती है कि सर ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ये बच्चों आपका क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो और d का वैल्यू चेक कर लो। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब पहली चीज, अगर d का वैल्यू, क्योंकि अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करता भी हूं तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, 3x माइनस 3x माइनस 4 बनेगा क्या, प्लस 4 टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 4 बनेगा क्या, प्लस 5 टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 बनेगा क्या, x माइनस 2 x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है, इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो नहीं सकता, तो वो तो दूसरी तरफ चला जाएगा। क्या आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत है? तो बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक बनी है आपकी वो ऐसा कुछ बना होगा, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 प्लस 5 टाइम्स एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ये आपका क्वाड्रेटिक बना है। ये क्या है बच्चों? आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इतना आसान प्रॉब्लम लेके क्यों आया? मैं यहाँ पे एक अप्रोच और बताना चाहता हूं जिससे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व इजीली कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है बच्चों, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉजिटिव है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉजिटिव है। मान लेते कोई पॉलिनोमियल है जो fx1 पे पॉजिटिव है और fx2 पे नेगेटिव है। तो एक बात मैं जो बोल सकता हूं वो ये है कि ये पॉलिनोमियल x1 से x2 के बीच में गारंटीड है 0 रहा होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल x1 से लेकर x2 के बीच में गारंटी है कभी ना कभी 0 बना होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर बीच में ये कभी ना कभी तो 0 आया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 से x2 के बीच में इसका एक रियल रूट होगा, x1 से x2 के बीच में इसका एक रियल रूट होगा। आई बात समझ में? तो इसी चीज को हम यहां पर देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एक काम करो, ऑल्दो हम x इक्वल टू 2 यहां पे पुट कर नहीं सकते, ठीक है, जो हमको इक्वेशन दे रखी है, बट यहां पे अगर मैं बात करूं f ऑफ 2 के लिए, क्योंकि एक मैंने नया इक्वेशन फॉर्म कर लिया है, f ऑफ 2 जैसे मैं बात करूंगा तो ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, 2 माइनस 3 2 माइनस 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो f ऑफ 2 पॉजिटिव हो गया क्या। अगर मैं बात करूं f ऑफ 3 के लिए, f ऑफ 3 के लिए ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, और इसके लिए मैं बात करूं तो ये नेगेटिव हो गया क्या। और अगर मैं बात करूं f ऑफ 4 के लिए, f ऑफ 4 के लिए बात करूं तो ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, और ये हो गया लास्ट वाला पॉजिटिव हो गया क्या। मतलब ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, f ऑफ 2 पे पॉजिटिव आया, f ऑफ 3 पे नेगेटिव आया, f ऑफ 4 पे पॉजिटिव आया। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, 2 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है,
मतलब एक रूट जो है वो 2 से 3 के बीच में गारंटीड होगा। इन द सेम वे ये 3 से 4 में बात करूं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो एक रूट 3 से 4 के बीच में होगा और ये क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम 2 ही रियल रूट हो सकते हैं और वो दोनों रियल रूट मैं निकाल चुका हूं। तो एक रूट तो आएगा 2 से 3 के बीच में, एक रूट आएगा 3 से 4 के बीच में। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम डी का वैल्यू निकाले बिना लोकेशन ऑफ रूट से भी कर सकते हैं। अब एक चीज और समझिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। मान लो आपको fx इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स माइनस ए, k1 अपॉन एक्स माइनस बी, k2 अपॉन एक्स माइनस सी, k3 अपॉन एक्स माइनस डी, वॉटेवर जो भी दिया जाए, सच दैट k, k1, k2, k3 ये सब पॉजिटिव हैं और a b c d का वैल्यू इस तरीके से है। ठीक है, और भी चीजें ऐड कर सकता हूं, और भी चीजें ऐड कर सकता हूं। तो एक रूट a से b में होगा, एक b से c में होगा, एक c से d में होगा। जैसे पिछली प्रॉब्लम में क्या था, 3 अपॉन एक्स माइनस 2 था, 4 अपॉन एक्स माइनस 3 था, 5 अपॉन एक्स माइनस 4 था। एक रूट 2 से 3 में आया, एक रूट 3 से 4 में आया। उसी तरीके से एक रूट a से b में आएगा, एक b से c में आएगा, एक c से d में आएगा। क्या ठीक है, क्लियर है? तो आज के बाद इस टाइप की प्रॉब्लम्स को जब पूछ ले तो फटाफट से हम कर सकते हैं। अगला देखिएगा, पढ़ो पहले। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है कुछ, ऑप्शंस आर करेक्ट। अब ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन वाइज लेके आया हूं मैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता नहीं है बट कुछ पूछ सकता है कि लेट सपोज नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितने हैं, ये चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको px का वैल्यू दिया हुआ है। हम क्वाड्रेटिक तो चलो एक मेथड है कि हम सोल्व कर सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्यूबिक का भी एक मेथड होता है, फॉर्मूला होता है सोल्व करने का। जैसे जैसे डिग्रीज इंक्रीज होती हैं, इन इक्वेशंस को सोल्व करना बहुत भारी हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एक प्रॉपर कोई मेथड होता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हमेशा लोकेशन ऑफ रूट से किया जाना चाहिए, जो ज्यादा फायदेमंद है। अब एक चीज देखिएगा, मैं इस चीज को क्या लिखूंगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x पे पावर 25, x पे पावर 7 माइनस 1, यहां से इन दोनों को ये लिख दिया। अगले वाले में x पे पावर 11 कॉमन लूंगा, x पे पावर 7 माइनस 1 लिख दिया। अगले वाले में x क्यूब कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 लिख दूंगा, प्लस लास्ट में 1 लिख दूंगा। इसी इक्वेशन को मैंने एक अलग तरीके से लिख दिया है और एक और तरीके से मैं इसी इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे, px इज इक्वल्स टू x पे पावर 32 प्लस x पे पावर 18, 1 माइनस x पे पावर 7। ये अलग लिखा है मैंने, इन दोनों में से x पे पावर 18 कॉमन लिया, 1 माइनस, अगले वाले में से x पे पावर 4 कॉमन लेने का, 1 माइनस x पे पावर 7, अगले वाले में 1 माइनस x क्यूब है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, अगर x का वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन 1, ध्यान से सुनना, इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो ऑब्वियस सी बात है x पे पावर n इज ग्रेटर देन 1 होगा। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो x पे कोई भी पावर लगा दें और n इज ए नेचुरल नंबर तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये बात भी सही होगी क्या, ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी क्या? अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा तो x पे पावर n ग्रेटर देन 1 होगा,
तो x पे पावर n माइनस वन भी ग्रेटर देन 1 होगा क्या? अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटी भी तो पॉजिटिव बन गई, ये क्वांटिटी भी तो पॉजिटिव बन गई, ये क्वांटिटी भी तो पॉजिटिव बन गई, और ये भी पॉजिटिव है। तो मतलब इस इक्वेशन का x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो ये कभी भी जीरो तो नहीं बन सकता, ये कभी जीरो तो नहीं बन सकता। आई बात समझ में? दूसरा केस देखते हैं। अगर x का वैल्यू लेस देन 1 है, x का वैल्यू लेस देन 1 है, आई बात समझ में? ठीक है, ओके। और तो x पे पावर n इज लेस देन 1 होगा क्या? x पे पावर n इज लेस देन 1 होगा क्या? एक्चुअली में ये वाली चीज है ना, सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ध्यान से देखिएगा अभी यहां पे देखो, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये क्वांटिटी 1 माइनस एक्स पे पावर 7 पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो मतलब x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होगा तो कोई रियल रूट नहीं आएगा, और x का वैल्यू 0 डालने पर ये सिर्फ 1 बनेगा, वो भी उसका रूट नहीं है। अब बात करते हैं अगर x नेगेटिव नंबर हुआ तो, x अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो देखो ये तो इवन पावर्स ले रखी है मैंने बाहर, तो ये तो है पॉजिटिव, x पे पावर 7 और x है नेगेटिव नंबर। अगर x नेगेटिव नंबर है तो x पे पावर 7 हो जाएगा नेगेटिव, बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी अभी भी पॉजिटिव बन गई। तो मतलब अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो भी ये कभी भी 0 नहीं बन सकता। तो मतलब ये पॉलिनोमियल ना तो x का वैल्यू पॉजिटिव पे पॉजिटिव बन रहा है, ना ही नेगेटिव पे पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव पे नेगेटिव बन रहा है, हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, हमेशा क्या रह रहा है? पॉजिटिव रह रहा है, हमेशा मोर देन 0 है। तो ये कभी जब 0 तक आ ही नहीं रहा तो इसके कोई रियल रूट से नहीं होंगे, और पावर 32 है, डिग्री 32 है, तो मतलब इसका कोई रियल रूट तो नहीं होगा। तो नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस आर 0। अगर कोई रियल रूट नहीं है तो मतलब सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स हैं क्या? सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स हैं क्या? ठीक है। नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ पी एक्स, अभी भैया जब रियल रूट्स नहीं है तो नेगेटिव रूट्स कहां से होंगे? तो इसको भी हटा दो। और यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स और पी ऑफ माइनस एक्स करने पे सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? 1, 18, 4 और 1 वाली चीजें आएंगी, मतलब 2 टाइम्स x पे पावर 32, x पे पावर 8, x पे पावर 4 प्लस 1 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके तो वैसे रियल रूट नहीं है क्योंकि पावर सारी इवन है, तो यहाँ पे भी ये भी 0 आएगा। डी इज द राइट आंसर। तो चारों ऑप्शन सही है इसके। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। s का वैल्यू दिया हुआ है तो मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं। पहले जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन पे पावर 4, n अपॉन 1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, n ले लो बाहर, 1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ऊपर 2n एक्स्ट्रा आएगा तो ये 2n यहां बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो चीज दिख रही है आप लोगों को 1 प्लस एन स्क्वायर एन पे पावर 4 1/2 1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर दिख रहा है क्या? ठीक है, n का वैल्यू 1 डालना है, n का वैल्यू 2 डालना है, n का वैल्यू 3 डालना है, 1 बाई 1 हम देखते हैं। तो s का वैल्यू, अच्छा s है तो 2 इधर और लेके आ जाओ, 2s का वैल्यू। ठीक है, n का वैल्यू 1 डालो, 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3। ठीक है, n का वैल्यू 2 डालो,
1 प्लस 4 5 माइनस 2 3, 1/3 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर 7, फिर 1/7 3 डालेंगे 9 10 7 माइनस 1/13। अब ये पैटर्न बनता जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 2s का वैल्यू एक्चुअली 1 है, 2s का वैल्यू एक्चुअली 1 है। जब 2s का वैल्यू 1 है तो 14s निकालना है, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर इज 7, आंसर इज 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। ओके, ये भी बड़ा अमेजिंग प्रॉब्लम है। आप लोगों को tn का वैल्यू दिया हुआ है, समेशन ऑफ tn इज दिस। ठीक है, तो पहले हम tn निकालेंगे, पहले हम tn निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास कोई एक सीरीज है जिसमें t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल्स टू s4। s4 मतलब सम ऑफ 4 टर्म। अगर मुझे t4 निकालना है तो बच्चों मैं इस t4 को क्या बोल सकता हूं कि s4 में से ये s3 अगर मैं माइनस कर दूं, s4 में से अगर ये मैं s3 माइनस कर दूं तो हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आप लोगों को Sn दिया हुआ है, सम ऑफ Tn मतलब Sn दिया हुआ है और मुझे Tn निकालना पड़ेगा। तो Tn का जो वैल्यू आएगा, Tn का वैल्यू जो आएगा वो Sn माइनस 1 आएगा। और Sn मतलब n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 8 माइनस n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8। तो Tn का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू n प्लस 1 n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, 8 बाहर ले लो, n प्लस 3 माइनस n प्लस 1, n से n गया 3 प्लस 1 4, ये 2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा क्या। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा क्या है, बनेगा क्या। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, मुझे निकालना है 1/Tn, देन उसके बाद सिग्मा लगाना है। तो ये क्या बनेगा 2/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इस टाइप का फैक्टराइजेशन या फिर अपन बोल सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन हमने बहुत बार किया है। 2 तो ले लो बाहर, 2 तो ले लो बाहर, और यहां पे मैं लिख सकता हूं n इंटू n प्लस 1 माइनस 2/n इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो मैं जब एलसीएम लेने जाऊंगा ना, एलसीएम लेने जाऊंगा, n प्लस 1 n प्लस 2 आएगा, n प्लस 1 है, n प्लस 2 इधर से आएगा, n इधर से आएगा, न्यूमरेटर में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है। आप एलसीएम लेके देख लेना, दोनों चीजें इक्वल आ रही होंगी। आई बात समझ में। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को क्या करना है, 1 से लेके n तक पुट करना है। तो 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा 1/1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 3/4। तो यहां से ये सारी चीजें कैंसिल आउट होती चलेंगी, सिंपल 1/2 माइनस 1/n प्लस 1 n प्लस 2 बनता चलेगा क्या।
ठीक है, चेक कर लो फटाफट से। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ओके, अब एक बाई क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है जिसके कोफिशिएंट्स पता है, बट ये नहीं पता कि कौन सा कोफिशिएंट कौन सा है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स पे पावर 4, बी एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स प्लस ई। ठीक है, अब ए का वैल्यू -9 हो सकता है, -5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो 5 फैक्टोरियल तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल बाय क्वाड्रेटिक बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि ए का वैल्यू 5 तरीके से फिल होगा, फिर बी का वैल्यू 4 तरीके से फिल होगा, सी का वैल्यू 3। इन 120 क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या कॉमन रहेगा हमेशा के लिए? कई बार ऐसा भी होगा चारों की रियल रूट्स आ जाए, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ जाए, कई बार ऐसा हो सकता है कि रूट ही नहीं आए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है ना, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो मैंने क्या करके देखा कि x की जगह 1 रख दो, और जैसे मैंने x की जगह 1 रखा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बना, मतलब सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट विच इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये हुआ कि अगर सम ऑफ मतलब अगर x की जगह 1 पुट किया, सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 आया, मतलब x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है। और एक बाई क्वाड्रेटिक का अगर एक रियल रूट है तो गारंटी है दूसरा रियल रूट होगा ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। आई बात समझ में? अगर डिग्री इवन होती तो हम बोल देते कि एक रियल रूट है, बाकी 4 इमेजिनरी है। अगर डिग्री 5 होती, बट अगर डिग्री इवन है तो ध्यान रखना रियल रूट्स हमेशा इवन होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो इक्वल होंगे, उसके लिए बात नहीं कर रहा। तो पहली बात तो एकदम सही हो गई ना, 4 रियल रूट्स, क्या पता भाई साहब, बाकी और कुछ कह ही नहीं पा रहे ना हम इसके बारे में, कुछ कमिट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। 4 इमेजिनरी रूट्स, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था लास्ट ईयर का अमेजिंग रिजल्ट जो कि IOQM में था। ठीक है, फटाफट से आप जाइए, सिर्फ 2 महीने बचे, फटाफट जाओ इनरोल करो। ठीक है, प्राइसिंग काफी लो है, 30% डायरेक्ट ऑफ आप लोगों को मिल रहा है। और वीडियो को जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।